बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ जी मज़ेदार से पाए। हमारे घर में दावत थी तो मैंने कहा जी मैं पाए बनाती हूँ। और इसके लिए मैंने 4 पाए लिए हैं और इसमें मैं 3 प्याज चॉप करके डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डालूँगी और इसको ना हमने प्रेशर कुकर में बनाना है। पाए जो थे मेरे पास जो बाहर से जले हुए मिल जाते हैं ना, जला के भी देते हैं, कोई स्किन उतार के देते हैं, तो हमारे यहाँ पे इस तरह के मिलते हैं, तो खैर मैंने वो ले लिए थे। आप अपनी चॉइस का कर सकते हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल देना है और सूखे गरम मसाले डालने हैं, जिसमें जी काली मिर्च है, छोटी बड़ी इलायची है, बादियान का फूल एक है, एक दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा और सूखा धनिया मेरे पास भुना कुटा है। ठीक है जी, ये आप रॉ भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हाथों से मसल के भी अगर आपने रखा हो ना तो वेल एंड गुड। ये है जी नमक मिर्च, जो दोनों तरह की मिर्च हाफ 1-1 टीस्पून आप रख लें, और जो नमक है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये शोरबा बनना होता है तो फिर इसको हम थोड़ा सा ना गलाने की पर्पज़ से भी ना 1 टेबलस्पून भर के आप डाल देंगे। और साथ में आधा चम्मच हमने हल्दी डाला है। ये है जी इसके बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स। और इसको 40 मिनट का वेट देना है आपने लाजमी। उसके बाद ये इस तरह से पानी खुश्क हो जाएगा। फिर इसकी हम घी डाल के भुनाई करेंगे, झटपट बन जाएंगे पाए। और इसमें सिर्फ चढ़ाने की आपको होती है या एंड इसका भुनाई है, वरना ये बेहतरीन सी रेसिपी है किसी भी ओकेजन के लिए। और किसी भी रूटीन में भी अक्सर मर्द हज़रात को बहुत पसंद होते हैं पाए। तो ये है कि अगर आप लोगों का तरीका बहुत अच्छा है पकाने का और आप लोग यानी कि अच्छा बना लेते हैं, तो इससे अच्छी कोई और रेसिपी हो नहीं सकती। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने घी डालने के बाद इसको भूना, अब काफ़ी देर भूना कि घी जो है ना वो मसाले से अब अलग नज़र आने लग गया। इस पॉइंट पे आके ना फिर आपने इसमें 1 बाउल जितना ना दही डालना है, यानी 1 कटोरी कह लेना, वो आपने इसमें डालना है। जब इसका ऑयल जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो जाए, सॉरी घी हमने यूज़ किया है। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आप मुझे बताएं आप लोगों ने कोई पाए ट्राई किए हैं, किस तरह के आपसे बनते हैं। और इस रेसिपी के बाद आपने मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों ने इस तरह से बनाए तो कैसे बने। ठीक है जी, ये बेहतरीन सी रेसिपी है और ऑथेंटिक रेसिपी है, और ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। आप ईद वगैरह पे भी बनाते हैं, लेकिन ये है कि जो एक स्टाइल होता है ना, एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, वो ये बेस्ट रेसिपी है जो आप अगर ट्राई करें तो आपकी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। अच्छा, दही डालने के बाद भी आपने इसको इतना भूनना है कि जब हमने घी डाला है ना वो दोबारा से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी देर आपने इसको भूनना है। और पाए की गलने की ये भी निशानी होती है कि यहाँ पे जो बर्तन के नीचे चिपकने लग जाता है ना, तो वो भी इसकी निशानी होती है कि आपका जो पाया है ना वो अब बिल्कुल रेडी है। तो फिर जी हमने इसको पानी डाल के अपनी कंसिस्टेंसी रखी कि हमें कितना शोरबा चाहिए, और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। सबको बहुत मज़े के लगे थे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुक एंड सदफ स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।